नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित का एक मॉडल पेपर है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। इसको आप मॉडल पेपर मान सकते हैं। ये उदयपुर SIERT के द्वारा जारी किया गया है, नीलपत्र के द्वारा। तो ये ब्लूप्रिंट जारी किया गया है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा। ब्लूप्रिंट है 2021 की परीक्षा के लिए गणित का। तो इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा मॉडल पेपर बना हुआ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और प्रश्नों के हल किस प्रकार करने हैं वो भी आप इस वीडियो में देखें। तो आपके जो इसमें कुल 50 नंबर का पेपर होने वाला है और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रश्न संख्या 1 से 11 तक आपको एक नंबर के प्रश्न मिलेंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 उत्तर दे रखे होंगे, उसमें से एक सही उत्तर का चयन आपको करना होगा। तो पहला प्रश्न आपके परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है। तो परिमेय संख्याओं के लिए जो गुणात्मक तत्समक होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1 गुणात्मक तत्समक, यानी कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, ठीक है, तत्समक गुणात्मक प्रतिलोम, तो वो उसका जो गुणा करने पर 1 देता है। तो ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर योज्य तत्समक की बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, किसी भी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक का मान होता है 0। दूसरा प्रश्न है कोई संख्या पूर्ण, किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 नहीं आता है, इकाई अंक 7 हो तो 7 भी नहीं आता है, इकाई अंक 0 और इकाई अंक 2 हो तो इकाई अंक 2 भी नहीं होता है, इकाई अंक 0 वाला सही हो जाएगा। क्योंकि जो संख्या होती है उसके इकाई अंक अगर 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो ये किसी के इकाई अंक के रूप में हमें नहीं मिलते हैं। तो 2, 3, 7, 8 अगर आपको इकाई अंक दिखे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसमें से होगा, इकाई अंक 0 है। तो 0 होता है 10 के, 20 के, 30 के, इन सब के जो वर्ग होंगे उनके अंत में आपको 0 दिखाई देगा। तीसरा प्रश्न है इसमें संख्या 16 का वर्ग कितना होगा। तो 16 को 16 से गुणा करने पर कितना उत्तर आता है वो हमें बताना है। तो 256 उत्तर आते हैं 16 को 16 से गुणा करने पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 256 बी। इसमें दे रखा है 196, तो 196 14 के वर्ग हैं और 361 ये 19 के वर्ग हैं, 160 किसी के वर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है 25 के वर्गमूल कितने होंगे। तो 25 के वर्गमूल यानी कि 25 का हम गुणनखंड करेंगे, फिर हम 2 के जोड़े बनाकर हम एक बार लिखेंगे, 5 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग दें 5 में एक बार, तो 2 5 का एक जोड़ा बन रहा है, दो संख्या आ रही है तो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा चौथे का वो हो जाएगा 5। तो 25 का जो वर्गमूल है वो है 5। 5 को 5 से गुणा करने पर हमें 25 मिलते हैं। और ये जो 25 है 625 वो इस 25 के वर्ग है, स्क्वायर है। तो ये नहीं करने, हमें वर्गमूल पूछा गया इसमें, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 625 इस 25 के वर्गमूल है और ये 125 इस 5 के घनमूल है। 5 के घनमूल होते हैं 125 और 15 किसी का वर्ग या फिर घन नहीं होता है। अगला प्रश्न है 10 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 × 10 × 10, 3 बार गुणा करके इनको गुणा करना है। तो कितने जीरो लगेंगे? 1 के 3 जीरो लगेंगे, यानी कि 1000 के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 में सही हो जाएगा। तो 10 की घात 3 का मान हो जाएगा 1000। अगला प्रश्न है छठा, अगर एक घन संख्या के गुणनखंड को इस प्रकार लिखते हैं और इसमें जो स्टार दे रखा है उसकी जगह पे अगर आप गुणा पढ़ते हैं, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितनी बार है? ये 6 बार दे रखे हैं, 8 बार दे रखे हैं, 9 बार दे रखे हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो फिर इसका हमें जो घनमूल ज्ञात करना है, ये किस संख्या के घनमूल होंगे। तो देखो 3 के जोड़े बनाने घनमूल में, तो ये एक जोड़ा ये बनेगा, दूसरा जोड़ा ये बनेगा और तीसरा जोड़ा ये बनेगा। तो इसको हम एक बार लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये किसके घनमूल है? ये 8 का घनमूल हो जाएगा। इस संख्या का घनमूल होगा 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। सातवां प्रश्न, किसी सौदे में लाभ होता है यदि। लाभ कब होता है? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं, कम में तो खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, यानी कि क्रय मूल्य तो कम होता है और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो जिस भी वस्तु का क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, कम होता है और विक्रय मूल्य अधिक होता है, तो उसमें जो हमेशा लाभ होता है। तो पहला ऑप्शन है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक, इसमें हानि होगी, ये गलत है। दूसरा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तब इसमें लाभ होता है।
और तीसरा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हैं, तब इसमें लाभ हानि कुछ नहीं होता है, बराबर रहता है। अगला सवाल इसमें 8वां, समीकरण 6u बराबर 24 में u का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो u का मान ज्ञात करना तो 6 गुणा में u के 6 इंटू यू बराबर 24 है। तो इस u का मान ज्ञात करने की 6 का इधर पक्षांतर करेंगे तो u बराबर आ जाएगा 24/6। 24 में 6 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। 24 में 6 का भाग देने पर उत्तर आएंगे 4। स वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न इसमें, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ये मान लो कोई एक चतुर्भुज है तो इसके सामने वाले जो बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाले रेखाखंड, इसको इससे मिला देते हैं और इस वाले को इससे मिला देते हैं। तो ये जो दोनों रेखाखंड है इसको हम क्या कहेंगे, तो ये उस चतुर्भुज के विकर्ण कहलाते हैं। ये उस चतुर्भुज के विकर्ण कहलाते हैं और एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अब 360 डिग्री में कितने समकोण होंगे, 90 का भाग लगाएंगे इसमें तो 4 आ जाएगा। 360 में 90 का भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 9 का भाग 36 में जाएगा 4 बार, तो 4 समकोण के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें 4 समकोण। और यूँ लिखा हुआ है कि 2 सरल कोण, तो भी सही है क्योंकि एक सरल कोण में 180 डिग्री होते हैं, तो 2 सरल कोण में 360 डिग्री। अगला प्रश्न 11वां, आलेख के मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो इसमें ये जो बिंदु होता है ये मूल बिंदु कहलाता है। इसमें x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, तो उत्तर हो जाएगा 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 12 से 21 तक कोई 7 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें से आपके प्रत्येक प्रश्न के जो 2 नंबर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें 12वां प्रश्न इसमें 256 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आपको 256 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख लेते हैं 256। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, अभाज्य संख्या 2 है तो 2 का भाग जाएगा, लास्ट में 6 है तो 2 का भाग जाएगा इसमें 128 बार। फिर 28 में 2 का भाग देंगे 64 बार। फिर 64 में 2 का भाग देंगे 32 बार। 32 में 2 का भाग देंगे 16 बार। 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार। 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार और 4 में वापस 2 का भाग देंगे 2 बार। इस प्रकार संख्या लिखेंगे 2 2 2। ये जो हमें कुल जो संख्या मिलेगी वो 6 बार जो संख्या 8 बार जो संख्या मिलेगी। तो 8 बार हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इस प्रकार हम इसमें सारी संख्याएं लिख लेंगे। तो इस प्रकार के गुणनखंड हमें 256 के करने हैं। अगला प्रश्न है 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 35 को 35 से गुणा करना है। 35 को 35 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएंगे इसमें 5 पंजे 25, 3 1225। इसका डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 35 के वर्ग वो 1225 आएंगे। लेकिन आपको जो गुणा विधि से करना है, 35 को 35 से डबल गुणा करना है आपको, 5 से गुणा करना है एक बार, फिर आपको 3 से गुणा करके इनकी जोड़ कर लेना है। आंसर आएंगे 35 के 1225। अगला प्रश्न है 1 तथा -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपको एक संख्या रेखा खींचनी है, बीच में 0 लगाना है, एक तरफ 1 लगाना है और दूसरी तरफ माइनस वाली संख्या लिखनी है, माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। तो आपको इन दोनों को बताना है। तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। इन दोनों संख्या रेखा पर आपको दोनों बिंदुओं को बताना है। 15वां प्रश्न है 5 की घात 3 माइनस 3 की घात 3 का मान कितना होगा। तो 5 की घात 3 का मान निकालेंगे और 3 की घात 3 का भी मान निकालेंगे। 5 की घात 3 का मान होता है 125 और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। तो 125 में से हम 27 करेंगे तो आगे वो 98 इसके आंसर होंगे, 98 इसके आंसर हो जाएंगे। 16वां प्रश्न, यदि 15 लोग किसी कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटों में पूरा कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, इस 15 को 48 से गुणा करना है और इसमें 30 का भाग लगाना है। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 2 का भाग देंगे 48 में, वो भाग चला जाएगा 24 बार इसमें भाग चला जाएगा। 15 × 48/30, ये 2 बार कटेगा, 15 के पार से 30 और 2 के पार से 48 कटेंगे 24 बार। तो 24 लोग उसी कार्य को जो 30 घंटों में पूरा कर लेंगे। तो छठे का जो उत्तर होगा वो 24 घंटे हो जाएगा। 24 लोग, 24 व्यक्ति या 24 लोग उसको
30 घंटों में पूरा कर लेंगे। 17वां प्रश्न है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, सबसे पहले हम इनको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर हम गुणा करेंगे जेड एक्स को, तो जेड को जेड से गुणा करें तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। 18वां प्रश्न है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो ये वाला जो मान है वो भी इसमें बराबर होंगे, लेकिन एक नियम और है कि समांतर जो लगातार कोण होते हैं उनकी योग 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो जब हम 100 और x को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से हम 100 को घटा लेंगे, तो इस x का मान आएगा 80 डिग्री। जितना मान x होगा उतना ही मान y होगा, तो x का मान 80 आए तो y का मान भी 80 ही आएगा। किसी भी माप का एक समलंब चतुर्भुज चित्र बनाइए। तो एक समलंब चतुर्भुज बनाने के लिए दो समांतर रेखा खींचते हैं और उनको इस प्रकार से मिला लेने पर ये एक समलंब चतुर्भुज बनेगा। अगला सवाल है 20वां सवाल। इसमें हमें 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस 10 इसमें जोड़ना है 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 को। तो इसमें हम जोड़ते 5x स्क्वायर माइनस संख्या है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9x माइनस 10, और इसके अपोन में आएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5, इनके हमें जोड़ करनी है। तो देखो ये दोनों जोड़ के हो जाएंगे 7x स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के 5x जोड़ेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 4x, और माइनस के 10 और प्लस के 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 5। तो हमें उत्तर मिलेंगे 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अगला सवाल है 18 का घन ज्ञात करना है। तो 18 का घन ज्ञात करने के लिए 18 को 3 बार गुणा करना है, 18 इंटू 18 इंटू 18। तो 18 को 18 से गुणा करेंगे तो आंसर आएंगे 324, और 324 को गुणा करना है 18 से। ठीक है, तो 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72 हासिल के 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 जोड़ेंगे तो 43 के 3 हासिल के 4, 18 दूनी 36, 18 के 54, 54 में जोड़ेंगे 4 तो वो बनेंगे 58। तो 5832 है जो 18 के घनफल आ जाएंगे। 22वां सवाल है इसमें 4 वर्ष का 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, और जो ब्याज दे रखा है वो वार्षिक है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन समय इसमें 1 वर्ष दे रखा है, तो जो साधारण ब्याज होगा वही चक्रवर्ती ब्याज होगा 1 वर्ष के लिए। फिर भी हम इसको ज्ञात करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस समय बटा 1 प्लस दर बटा 100 इंटू ऊपर जो घात होगी वो समय और माइनस में मूलधन आएगा। तो हम 4000 को इंटू करेंगे 5 से, ठीक है, और 1 से, और इसमें भाग देंगे 100 का, तो 4 पंजे 20, यानी कि 200 रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 200 रुपये। अगला प्रश्न है 23वां। P का मान 1 रख के इसको सरल करना है। जहाँ पे P है वहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो उसको सरल करने पर आंसर जो आएंगे वो देखो P कोष्टक 6P माइनस 7 प्लस 5 है। तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 6 में से घटाएंगे हम 7 को, तो 6 माइनस 7 प्लस 5, तो ये बचेंगे यहाँ पे। दोनों को हम जोड़ करेंगे तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में से घटाएंगे 7 तो आंसर आ जाएंगे 4। अगला प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 का गुणनखंड करना है। तो 6 तिया 18, 18 के टुकड़े करने जिनको जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए, तो ये वही होंगे 6 और 3, 3 और 6। तो इसको हम टुकड़े कर लेंगे 3y स्क्वायर प्लस 3y और 1 मिनट 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6y प्लस 6। तो इसमें क्या करना है, 3y को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक y
प्लस 1 और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 6, तो यहाँ बच जाएगा y प्लस 1। फिर इन दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेंगे 3y प्लस 6 और यहाँ बचेंगे y प्लस 1। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 3y प्लस 6 और y प्लस 1 इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न है गुणनखंड करने, तो इसमें से हमें कॉमन निकाल लेना है। इसमें से कॉमन आ जाएगा एक तो 18 के गुणनखंड कर लेने और 30 के भी गुणनखंड करने, जो कॉमन आएंगे उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखो इसमें भाग जाएगा 6 का, 6ab, इसमें शेष रहेंगे 3a प्लस 6 का भाग 30 में जाएगा 5 बार, तो 5b हो जाएगा। ये इसके गुणनखंड होंगे। 27वां प्रश्न है आलेख पर ABC के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक होंगे A के निर्देशांक 2,2, B के निर्देशांक हो जाएंगे 4,3, हम पहले x का मान लिखते हैं बाद में y का मान। C का निर्देशांक हो जाएगा 6,1। ये इसके निर्देशांक लिखने हैं। उक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए हमें आलेख खींचना है। तो एक तरफ तो संख्या लिख लेंगे 1 2 3 और एक तरफ लिखेंगे 5, 1 2 3 4 5, एक तरफ लिखेंगे 5 10 15 20 25। फिर 5 यहाँ 1 2 3 4 और 5 लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 5 10 15 20 और 25। 5 के साथ में 1 है तो यहाँ पे बिंदु लगेगा। फिर 2 के साथ में 10 है तो यहाँ बिंदु लगेगा। 3 के साथ में 15 है तो यहाँ बिंदु आ जाएगा। और 4 के साथ में 20 है तो, और 5 के साथ में 25। फिर एक इन तीनों को मिलाएंगे सबको, तो एक सीधी रेखा में प्राप्त होगी जो मूल बिंदु से होकर जाएगी।